हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स श्री। आज हमारा टॉपिक है वैदिक युग। आज हम पढ़ेंगे वैदिक युग। सर्वप्रथम देखते हैं कि वैदिक युग इसकी जो तिथि है वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य थी। 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य थी। ठीक है। वैदिक युग 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य थी। इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला ऋग्वैदिक युग और दूसरा उत्तर वैदिक युग। पहला ऋग्वैदिक युग, दूसरा उत्तर वैदिक युग। हाँ, तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक युग को, जो पहला है। इसकी जो तिथि है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य है। इसकी तिथि कब है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य। अब हम पढ़ेंगे कि ऋग्वैदिक युग में जो इम्पोर्टेंस तथ्य हैं वो क्या क्या है। ठीक है। पहला देखते हैं। पहला है गाय। उस समय जो महत्वपूर्ण पशु थी वो क्या था? महत्वपूर्ण पशु क्या था? गाय थी, जिसे उस समय क्या बोलते थे? उसे बोलते थे अघन्या बोलते थे। ठीक है। और इसका अर्थ क्या है? अघन्या का अर्थ क्या होता है? अघन्या का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य। अघन्या का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य, मतलब गाय को बहुत पवित्र माना जाता था और उसे अघन्या कहा जाता था। और ये अघन्या का मतलब ये था, तात्पर्य ये था ना मारे जाने योग्य, या जिसको नहीं मानना चाहिए। ठीक है। दूसरी क्या महत्वपूर्ण तथ्य थी? दूसरी महत्वपूर्ण तथ्य थी कि मुख्य फसल। उस समय जो मुख्य फसल थी वो जौ थी। ठीक है। जो और उस समय जो मुख्य फसल वो जौ थी, और जौ को उस समय यौ बोलते थे। क्या बोलते थे? यौ बोलते थे। उस समय मुख्य फसल जौ थी। और भाषा क्या थी? संस्कृत। और चौथा पॉइंट है कि ऋग्वैदिक काल 4 वर्णों में विभक्त है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसे पूछा जा सकता है कि 4 वर्णों में जो विभक्त है वो किस युग में है, तो बताया जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल। ठीक है। प्रमुख देवता उस समय क्या ऋग्वैदिक युग के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। कौन थे? इंद्र थे, जिन्हें पुरंदर कहा जाता था। और ये युद्ध का नेता और वर्षा का देवता माना जाता था। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा है कि नैतिक मूल्यों का देवता कौन थे? तो वरुण थे। मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता अग्नि को माना जाता था कि वो मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता हैं, क्योंकि जो उस ऋग्वैदिक युग में यज्ञ की जाती थी, जो देवताओं को अर्पित की जाती थी, तो वो अग्नि के द्वारा ही प्राप्त होती थी उन्हें। ठीक है। और प्राचीन देवता उस समय प्राचीन देवता घौ थे। विश्व संरक्षक एवं पालनकर्ता कौन थे? विष्णु। अब दूसरा क्या है? उत्तर वैदिक युग। दूसरा क्या था? उत्तर वैदिक युग। इसे 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य रखा गया। 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य रखा गया। इसकी जो मध्य स्थिति या जो इसकी टाइमिंग है वो इतनी है। ठीक है। अब इसका पॉइंट क्या होता है? मुख्य फसल। पहला पॉइंट है मुख्य फसल। गेहूँ। उस समय जो मुख्य फसल थी गेहूँ थी, जिसे गोधूम कहते थे। और चावल, गेहूँ को गोधूम और चावल को व्रीहि। मुख्य देवता कौन थे? तो प्रजापति। मुख्य देवता प्रजापति थे। ठीक है। वर्ण व्यवस्था थी उत्तर वैदिक काल में। आभूषण को निष्क बोलते थे। अब हम बात करते हैं वेद की।
अब हम बात करते हैं वेद की। वेद की किसकी? वेद भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वापायन वेद व्यास को माना जाता है। महर्षि कृष्ण द्वापायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है। वेद हमें वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। वेद 4 प्रकार के होते हैं और ये पूछा जा सकता है कि इसके रचनाकर्ता कौन है, किसने लिखा है। तो वेद को किसने लिखा है? महर्षि कृष्ण द्वापायन वेद व्यास ने। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वेद को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है या कितने प्रकार होते हैं इसके। ठीक है। अभी हमने बात की थी तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते थे? तो 4 प्रकार के। ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला क्या है? ऋग्वेद। पहला ऋग्वेद। ठीक है। दूसरा यजुर्वेद। दूसरा यजुर्वेद। तीसरा सामवेद। चौथा अथर्ववेद। ठीक है। अब हम इसे डिटेल में जानते हैं। फिर से देख लेते हैं कि वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। अब इसको डिटेल में देखते हैं। पहला है ऋग्वेद। जो वेद, अगर पूछा जाए कि वेद का पहला वेद कौन सा माना जाता है तो ऋग्वेद फर्स्ट है। ठीक है। अब ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में क्या है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। तो ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद में कहेंगे कि क्रमबद्ध ज्ञान का जो संग्रह है वो ऋग्वेद में है। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वेदों के नाम लिख जाए और दूसरी तरफ लिखे कि किस वेद में कौन सा क्या पाया जाता है। अगर पूछ दिया कि ऋग्वेद में ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद, अथर्ववेद ऐसा करके दे दे। उसके बाद दूसरी जगह पे ये जो वेदों में जो कहा गया है लिख दिया जाए कि इस वेद में ये पाया गया, इस वेद में ये पाएगा और इसका सही मिलान करें। तो इसके लिए ये याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। यह बहुत ज़रूरी है कि किस वेद में क्या बताया गया है। ठीक है। इसमें 10 मंडल 1128 सूक्तियाँ और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। बोलते हैं। इसके माध्यम से मैंने आपको ऋग्वेद के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है। अब देखिए, अगर पूछे क्वेश्चन में, अगर कभी पूछ दे कि ऋग्वेद में क्या पाया जाता है या ऋग्वेद में क्या है, तो क्या है ऋग्वेद, क्या पाया जाता है उसमें? क्रमबद्ध ज्ञान। जो उसका क्रमबद्ध ज्ञान है उसका संग्रह ऋग्वेद में पाया जाता है। ठीक है। अब उसको पढ़ने वाले जो ऋषि होते थे उन्हें क्या बोलते थे? तो उन्हें होत्र बोलते थे। ठीक है। अगर उनके मंडल और शक्तियों के विषय में पूछा जाए तो बताया जा सकता है ना। अब ऋग्वेद में कुछ पॉइंट्स है, कुछ नोट्स करने वाले पॉइंट्स है, उसको देख लेते हैं। ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकते हैं, तो देखते हैं इम्पॉर्टेंट नोट्स। पहला, उपवेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो क्या है? तो आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद। ठीक है। ध्यान रखिए क्या है? आयुर्वेद। दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ। ऐतरेय या कौशितुकी। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐतरेय या कौशितुकी। ध्यान रखिए, पहला हो गया कि उपवेद, आयुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय या कौशितुकी। ये पेपर में आया है और बहुत सारे, केवल UPTPLSC पेट में ही नहीं, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें ये पूछे जा सकते हैं या पूछते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद के
ब्राह्मण ग्रंथ का नाम बताइए, या फिर ऑप्शन में दे देंगे क्वेश्चन तो की है ये कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है या किस वेद का है, तो ध्यान रखिए कि ऋग्वेद। ये किसका है? ऋग्वेदिक का। ठीक है। अब प्रिय देवता, उस समय जो प्रिय देवता थी या ऋग्वेदिक के जो प्रिय देवता थी वो इंद्र थे, जिन पे 250 शक्तियाँ अर्पित थे, अर्पित है। पवित्र नदी सरस्वती को मानी जाती थी। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। और किसने किया है? रचनाकर्ता कौन है? विश्वामित्र। और ये देवता सूर्य को समर्पित है। विश्वामित्र ने रचा है तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। ये तो ध्यान रखे। किसने किया है? विश्वामित्र ने किया है। और किसको अर्पित है? देवता सूर्य को समर्पित है। ठीक है। नवे मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। पुरोहित, होत्र या होता, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो ऋषि ऋग्वेद को पढ़ लेते थे उन्हें बोलते थे होत्र या होता। ठीक है, उन्हें होत्र या होता बोलते थे। ठीक है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता था। ठीक है। ऋग्वेद में गंगा का एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। तो ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार और सिंधु का सर्वाधिक बार हुआ है। ध्यान रखें। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। ऋग्वेद में लोहा का उल्लेख नहीं मिलता है, तो लोहा का उल्लेख ये ध्यान रखिए। ये पूछा जा सकता है कि किसका उल्लेख नहीं मिलता है, तो लोहा का उल्लेख नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद। ठीक है। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। ठीक है। इसके पाठकर्ता को अधर्व्यू कहते हैं। पाठकर्ता को क्या बोलते हैं? अधर्व्यू। इसके जो मुख्य पॉइंट्स है वो इस प्रकार है कि यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। उपवेद क्या है? उपवेद धनुवेद है। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण। एक बार और देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, पहला पॉइंट यही है इम्पोर्टेंट कि यजुर्वेद गद और पद दोनों में है। उपवेद क्या है? धनुवेद। और ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? शतपथ ब्राह्मण। और इसके पाठकर्ता को अधर्व्यू कहते हैं। ठीक है। जो यजुर्वेद को पढ़ ले उस ऋषि को उस विद्यार्थी को अधर्व्यू कहते हैं। अब हम बात करते हैं सामवेद की। शाम का शाब्दिक अर्थ होता है गान और शाम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। ठीक है। पाठकर्ता को उद्धृत कहते हैं। उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश। और अब हम बात करते हैं अथर्ववेद। ठीक है। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में किनके द्वारा? अथर्व ऋषि के द्वारा। ठीक है। अथर्व ऋषि जी द्वारा रचित इस वेद में ये 731 मंत्र और 6000 पद हैं। ठीक है। 6000 पद और 431 मंत्र हैं। इसके कुछ ऋग्वैदिक मंत्रों से भी लिया गया। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्र
मंत्रों से भी प्राचीनतर है, मतलब पुराना है। इतना पुराना है, इनके जो कुछ मंत्र हैं वो इतने पुराने हैं कि बताया जाता है कि ऋग्वैदिक मंत्रों से भी पुराना है। इस वेद में मनुष्यों के विचारों का तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। मनुष्य के विचारों का और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें उपवेद क्या है? शिल्प वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, गोपद ब्राह्मण और नवीनतम वेद भी आयुर्वेद को ही अथर्ववेद को बोला जाता है। अथर्ववेद को नवीनतम वेद बोला जाता है, ठीक है। और पुरोहित ब्रह्मा। अब नोट्स करने वाली कुछ बात है, वो नोट्स कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पेपर में पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं, तो देखिए नोट्स। पहला पॉइंट, तीन वेद को त्रैवेद कहते हैं। तीन वेद कहते हैं, ठीक है। चार वेद को संहिता बोलते हैं, ठीक है। दयाभाग के लेखक जीमूतवाहन। दयाभाग के लेखक कौन है? तो जीमूतवाहन है, ठीक है, ये ध्यान रखें। और भूगोस्गोई अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र, मत्स्य और आदि देवताओं का वर्णन मिलता है, तथा इस अभिलेख में अग्नि देवता का वर्णन नहीं मिलता। ये ध्यान रखिए कि पूछा जा सकता है कि किस अभिलेख में अग्नि देवता का उल्लेख नहीं मिलता है, तो भूगोस्गोई अभिलेख में। कहाँ? भूगोस्गोई अभिलेख में, ठीक है, ये वाला। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। प्राचीन वेद ऋग्वेद और बाद का वेद अथर्ववेद। ऋग्वेद में लोहा का उल्लेख नहीं मिलता है, ये ध्यान रखें। 10 राज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद की 10वें मंडल में है। ये युद्ध परुष्णी रावी नदी, जो उस समय परुष्णी के नाम से पुकारी जाती थी, रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी रहा। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे ध्यान दें। मैं ऐसे ही और भी वीडियो लेके आऊँगी जो आपको। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे आसान वीडियो मिलते रहें जिससे आप आसानी से पढ़ सकें। एंड थैंक यू।